Hello. In this video we will be continuing further our topic of heredity and evolution. तो आज हमें स्टार्ट करना था हेरिडिटी से। तो बेसिकली इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेंडल्स के लॉज, क्योंकि मेंडल ही वो इंसान थे जिन्होंने बेसिक लॉज सबसे पहली बार दिए थे कि कैसे चीज़ें जो जीन्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट होती हैं। इसीलिए मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो हम इस टॉपिक को आज स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। तो सबसे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको चाहता हूँ कि आप समझें। जैसे कि दो वर्ड्स हैं, एक होता है कैरेक्टर, एक होता है कैरेक्टर। ये वो वाला कैरेक्टर नहीं है, इंग्लिश वाला। और एक वर्ड होता है ट्रेट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है ट्रेट। ठीक है, तो इनमें ना एक बहुत अच्छा डिफरेंस होता है। जो कैरेक्टर होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा सीधे सीधे। जैसे हाइट है, वो एक कैरेक्टर है। अब वो हाइट कैसी है, टॉल या शॉर्ट, वो उसका ट्रेट कहलाता है। तो कैरेक्टर में और ट्रेट में डिफरेंस होता है। जैसे डॉर्फ, तो जो हाइट है वो कैरेक्टर के अंदर आती है, और हाइट कैसी है, वो कैरेक्टर कैसा है, टॉल हाइट है, शॉर्ट हाइट है, उसको हम ट्रेट बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिफरेंस पता होना चाहिए कि कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है। दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों में डिफरेंस होता है। और ये चीज़ इस बार हमें क्या पढ़ना है, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। मेंडल के कंट्रीब्यूशन, मतलब कि एक प्लांट है, एक सपोज करो कि एक प्लांट है, हमने बहुत प्लांट देखे हैं, ठीक है। मान लो ये सॉइल है, एक प्लांट है, यहाँ पे एक ऐसे ऐसे ऐसे, मान लो ये बहुत ही टॉल प्लांट है एक। तो ये टॉल क्यों है, और एक प्लांट ये है, ये देखो शॉर्ट है बहुत, बस इतना ही है, जबकि ये बहुत टॉल है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि ये चीज़ तो टॉल आई, सेम प्लांट, इसकी हाइट टॉल है और इसकी हाइट शॉर्ट है। तो आप देख रहे हो, मतलब कैरेक्टर तो मैंने एक ही चुना है हाइट का, बट उसके दो ट्रेट हैं, एक टॉल और एक शॉर्ट। तो यही चीज़ थी जो मेंडल को बहुत हैरान करी, और उसने इस पर रिसर्च की कि ऐसा है तो है क्यों, कौन सी चीज़ है जो गवर्न कर रही है कि कौन सा प्लांट टॉल होगा और कौन सा प्लांट शॉर्ट होगा। तो यही है मेंडल के लॉज जो हमें इस चैप्टर में समझने हैं। तो अब जब कैरेक्टर और ट्रेट में हमें डिफरेंस पता चल गया, तो मैं अब एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो जो ह्यूमंस होते हैं, अभी हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं राइट, इस चैप्टर में। तो ये बेसिक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हर ह्यूमन सेल में, हर ह्यूमन सेल में होंगे ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप चाहे तो फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। अब 23 पेयर्स है, मतलब टोटल क्रोमोसोम्स कितने हुए, 23 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम। अब इसका क्या मतलब है, आई होप ये नोट कर लिया क्योंकि मैं इसे इरेज कर दूंगा। सी, मान लीजिए कि ये कोई एक ह्यूमन सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसे हम डीएनए बोलते हैं, ठीक है। अब यही डीएनए जब सेल डिवीजन हो रही होती है, जब गैमीट बन रहे होते हैं, सपोज ये हमारा कोई ऐसा सेल है जो गैमीट्स बनाएगा। गैमीट्स क्या होते हैं, मेल्स में स्पर्म्स और फीमेल्स में ओवम, जो कि जब फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट से बेबी बनता है। तो जब सपोज़ ये कोई सेल है और इसने गैमीट बनाना है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये डीएनए होगा, ये कंडेंस हो के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अभी आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं बता देता हूँ कि ये एक क्रोमोसोम है और ये सेंट्रोमियर कहलाता है।
सेंटर का पार्ट लग रहा है ना। बेसिकली सेंट्रोमियर वो पार्ट है जहाँ पे दो सिस्टर क्रोमेटिड क्रोमोसोम की हेल्ड होती हैं। दिस इज अ सेंट्रोमियर एंड दीज टू, एक ये, वेट जस्ट अ मिनट, एक ये और एक ये दोनों ही कहलाती हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब क्रोमैटिड क्या होते हैं, अगर ये टर्म आपके लिए न्यू है तो भी आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, मैं बस आपके बेसिक्स बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए ये टर्म्स में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, स्पेलिंग में बोल देता हूँ, CHROMOSOME, तो ये आप लिख लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ। एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर होता है और दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके बनाता हूँ, सपोज ऐसे 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 ऐसे। अब क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये पेयर में होते हैं, जैसे मैंने बताया 23 पेयर्स हैं, 23 पेयर्स होते हैं ना, तो मतलब कि इसका एक और पार्टनर होगा। सपोज़ ये कोई फर्स्ट क्रोमोसोम है, ठीक है, मान लो ये फर्स्ट क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी फर्स्ट क्रोमोसोम है और ये भी उसका काउंटर, उसका ही होमोलॉग पार्टनर है फर्स्ट क्रोमोसोम। अब क्या होता है कि हर क्रोमोसोम में एक, जो भी सेल में जो दो क्रोमोसोम होते हैं वो एक चिल्ड्रन में या बच्चों में पापा की तरफ से आता है। जो क्रोमोसोम पापा की तरफ से आता है, मतलब पापा के सेल से आगे आता है, उसको बोलते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम। और जो मदर की साइड से आता है उसको बोलते हैं मैटरनल क्रोमोसोम। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जितने भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एक ह्यूमन सेल में, उसमें से उन 46 क्रोमोसोम्स में से, मतलब 23 पेयर्स में से एक क्रोमोसोम पापा से आता है और एक क्रोमोसोम मदर से आता है, ओके। और वो ही फिर एक पेयर बना लेते हैं, होमोलॉग पेयर जिसे हम बोलते हैं, इतना ध्यान नहीं रखना है। अब क्या होता है कि अगर कोई भी जीन है, मतलब जीन क्या होता है, जीन डीएनए का वो पार्ट होता है जो कि जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा कैरेक्टर बच्चे में आएगा। मतलब कि सपोज़ हाइट का जीन है तो एक इधर भी प्रेजेंट होगा और एक इधर भी प्रेजेंट होगा। अब ये कलेक्टिवली डिसाइड करता है कि जो चाइल्ड होगा उसमें हाइट कैसी बनेगी। ये दोनों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो जीन हो वो इंस्ट्रक्ट कर रहा हो कि भैया टॉल हाइट होनी चाहिए, बट यहाँ पे जो जीन हो वो मान लो इंस्ट्रक्ट कर रहा हो कि नहीं भाई शॉर्ट डॉर्फ हाइट करनी करो, हम तो डॉर्फ वाला जीन है हाइट के लिए। तो किसकी बात मानी जाएगी, ये ही मेंडल की जेनेटिक्स है और यही हम स्टडी करेंगे। अब ये जो जीन्स हैं ये किस पे है किस पे है, ये दोनों डिसाइड करेंगी फाइनली कि बच्चे में कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होगा। क्योंकि ये देखो टॉल भी हाइट है, डॉर्फ भी हाइट है, दोनों कैरेक्टर्स हैं। और टॉल और डॉर्फ दोनों हाइट है और हाइट एक कैरेक्टर है, जबकि टॉल और डॉर्फ इंडिविजुअली दो ट्रेट्स हैं। अब इनमें से कौन सा ट्रेट्स एक्सप्रेस होगा, कौन सा ट्रेट दिखेगा प्रोजेनी में, वो डिसाइड करते हैं मेंडल के लॉस। मेंडल के लॉस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हम मेंडल के लॉस पढ़ेंगे, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ कि ये जो दो जीन्स हैं ये कैसे रिप्रेजेंट होती हैं। सपोज़ ये चीज़ टॉल टॉल जीन के लिए कोड कर रही है तो मैं इसको कैपिटल टी दे रहा हूँ सपोज़ अभी के लिए, और जो डॉर्फ है उसको मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये एक जो क्रोमोज़ोम है ये किसी इंडिविजुअल का, इसमें जो जीन्स हैं हाइट की वो कैसी हैं, टी टी, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब ये टी टी की वजह से जो चिल्ड्रन है वो टॉल होगा या वो डॉर्फ हो जाएगा या फिर वो मीडियम हाइट का होगा, ये सब हमें जानना है।
और यही सब हमने जानने के लिए पढ़ने हैं मेंडल के लॉज, क्योंकि उसने भी यही सब पता किया था इस सब से। तो आई होप ये सब क्लियर है। अब हम मेंडल के लॉ स्टार्ट करेंगे। पहला लॉ ही है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि ये बताएगा कि कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होगा। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मेंडल के लॉ से, दैट इज़ रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, कि क्या रूल है, कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होगा। तो सबसे पहला मेंडल ने क्या किया था, एक सेकेंड। अब सबसे पहले हम जो क्रॉस पढ़ने जा रहे हैं वो है एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है कि देखो, पेरेंट्स मैं इसमें मार्क नहीं कर पा रहा। हम्म ओके। तो सबसे पहले पेरेंट्स की अगर हम बात करें, तो उसने जो पेरेंट्स लिए थे वो उसने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पे। तो उसने एक पेरेंट लिया था, सब देखो आपकी बुक में जो है वो हाइट वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, कि एक टॉल हाइट थी और एक डॉर्फ थी और उसका क्रॉस था। बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी ये सीड से, मैं फिर हाइट से भी कर दूँगा। ओके। तो पेरेंट्स उसने एक लिया प्योर येलो सीड, जिसमें प्योर येलो सीड ही बन रहे थे, और एक जिसमें प्योर ग्रीन सीड थे। अभी प्योर का क्या मतलब है, तो प्योर लाइंस या फिर प्योर ब्रीड उन्हें कहते हैं जिनमें कि कंटिन्यूसली बहुत जनरेशन्स से इंटरब्रीड करा करा के उनमें होमोजीनियस कंडीशन लाई हो। मतलब सी वाई वाई, अगर वाई है तो दोनों कैपिटल हैं, वरना दोनों स्मॉल हैं। मतलब कि या तो दोनों ही अलील्स या फिर जो दोनों क्रोमोसोम पे जो जीन है, या तो वो दोनों ही टॉल के लिए कोड कर रहे हैं या फिर दोनों ही ड्वार्फ के लिए कोड करते हैं। या तो कैपिटल वाई वाई है या स्मॉल वाई वाई है। ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, ऐसे पेरेंट्स उसने नहीं लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, जो कि जिसमें कि ऐसा हो टी, सॉरी ये तो हाइट के लिए हो जाएगा, वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ऐसा उसने नहीं लिया था। उसने क्या लिया था मेंडल ने, तो उसने कैसी वैरायटीज़ ली, कैसे पेरेंट्स लिए, जो कि प्योर लाइन थे। प्योर येलो ऐसा होगा वाई वाई, और प्योर ग्रीन ऐसा होगा स्मॉल वाई। अब प्योर येलो कैपिटल वाई क्यों है और प्योर ग्रीन स्मॉल वाई क्यों है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि प्योर येलो को स्मॉल वाई ले लो और प्योर ग्रीन को ऐसा ले लो, बट ये नॉर्मल का एक मतलब है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो मैंने आपको समझाया कि उसने पेरेंट्स कैसे लिए। उसने ऐसे पी प्लांट्स लिए जो प्योर लाइन्स थी, और एक था येलो सीड और एक था ग्रीन सीड। अब क्या हुआ कि ये, जब मैंने आपको बताया कि इनके सेल्स में ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, सपोज ये पेरेंट्स हैं। अब इनसे आगे इन पेरेंट्स के जब गैमीट्स बनेंगे
तो गैमीट्स बनते टाइम क्या होता है, इन दोनों पेयर्स में से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम गैमीट में जाता है। अब एक ही क्रोमोसोम जाएगा मतलब एक ही अलील, एक ही जीन एक गैमीट में जा पाएगा इन दो पेयर्स में से। तो अगर इसके ये दो पेयर्स हैं सपोज, तो एक गैमीट बनाएगा कैपिटल वाई और दूसरे गैमीट जो भी बनाएगा वो भी क्या होगा, कैपिटल वाई। एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। अब क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं, ये भी टॉल के लिए, ये भी येलो के लिए, ये भी येलो के लिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों एक ही जैसे हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे गैमीट्स बनने हैं। तो जब गैमीट्स बने तो एक कैपिटल वाई इधर आ गया, एक कैपिटल वाई इधर आ गया, एक स्मॉल वाई इधर आ गया, एक स्मॉल वाई इधर आ गया। अब F1 जनरेशन में क्या हुआ, इनके बीच में हमने फर्टिलाइजेशन करवाई, मतलब कि इन्होंने आपस में प्रोजेनी प्रोड्यूस करी, हमने कंट्रोल्ड मेटिंग करवाई। तो अब क्या होगा, जब कैपिटल वाई स्मॉल वाई से फ्यूज़ करेगा तो ये बन जाएगा वाई स्मॉल वाई। ओके, तो यही उसने वहाँ बनाया है। ये देखो ऐसी प्रोजेनी बनी जिसमें एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है। इसको हमने बोला एक हाइब्रिड येलो सीड। अब हाइब्रिड क्यों बोला है, क्योंकि ये हाइब्रिड हो गया, एक मोनो हाइब्रिड है। एक एक कैरेक्टर के लिए ये चीज़ मोनो, ये जो प्रोजेनी बनी वो मोनो हाइब्रिड हो गई। क्यों, हाइब्रिड क्या होता है, मिक्सचर होना। एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, अभी प्योर नहीं रहा, अब ये हाइब्रिड बन चुका है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे हाइब्रिड है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। अब जब ये वाई जब ये हाइब्रिड येलो सीड्स बने और मेंडल ने इन्हें जब सो किया, मतलब कि उगाया, तो इसने देखा कि जितने भी हाइब्रिड येलो सीड्स थे जब सो किए तो उनके जो सीड्स आए वो येलो आए सारे। मतलब कि पेरेंट्स कैसे थे, येलो और ग्रीन, उनके बच्चे कैसे हुए, सारे येलो, कोई भी ग्रीन हुआ ही नहीं F1 जनरेशन में। तो मेंडल को बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो गया। उसको तो लगा था कि या तो येलो और ग्रीन का कोई मिक्सचर आ जाएगा बीच का कलर, या दोनों आ जाएंगे, बट एक ही आया। और F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही एक्सप्रेस हुआ, दूसरा वाला नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि F1 जनरेशन में येलो दिखा और ग्रीन नहीं दिखा। अब उसने क्या किया कि इसको आपस में सेल्फ मेटिंग करा दी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फिंग भी बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन को। मतलब वाई वाई की मेटिंग करा दी एक और वाई स्मॉल वाई से, और ठीक है, तो अब इसके भी गैमीट्स बनेंगे। अब जब सेकेंड टाइम गैमीट्स बने इस F1 प्रोजेनी के, तो वो कैसे बनेंगे, एक में कैपिटल वाई, एक में स्मॉल वाई, इधर भी एक में कैपिटल वाई और एक में स्मॉल वाई। अब प्रोजेनीज कैसे निकालनी है ये मैं समझा देता हूँ कि ये ऐसे क्या काटा टूका कर रखा है, कुछ नहीं, ये समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे, ये पेरेंट्स थे हमारे, राइट। अब इनके जब गैमीट्स बने तो वो क्या बने, एक कैपिटल वाई, एक में स्मॉल वाई। इसके जब गैमीट्स बने कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, अब हमें क्या करना है, F2 जनरेशन निकालनी है। तब हमें कुछ नहीं करना, एक तरफ हम लिखते हैं मेल और एक तरफ फीमेल, और ऐसे मारते हैं दो डंडी। अब मेल की सपोज़ ये वाला प्लांट हमने लिया मेल और ये वाला लिया फीमेल। तो अब मेल के कौन क्या 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 गैमीट्स है वो हम लिख लेंगे, एक आया वाई, एक आया स्मॉल वाई। ऐसे ही फीमेल के भी दो गैमीट्स आए,
एक आया स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। तो बस कुछ नहीं करना, ऐसे कॉलम बनाया और इसको हम बोलते हैं प्यूनिट स्क्वायर, और ऐसे अब इनको मैच कराते गए, वाई वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई, यहाँ लिख दिया स्मॉल वाई स्मॉल वाई। स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो हमारे को क्या मिली प्रोजेनीज, अगर मैं हाईलाइट करूँ, एक ये एक ये एक ये और एक ये। मैं इनको अलग से भी लिख देता हूँ, क्या क्या आई, कैपिटल वाई वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इधर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो ऐसे ही हमने प्रोजेनीज निकाल ली। सी, इधर वही हुआ है। तो जैसा हमने देखा था, एक कैपिटल वाई, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक और कैपिटल वाई स्मॉल वाई और एक स्मॉल वाई। तो अब जब उसने इनको ग्रो किया तो उसने देखा कि ये तो येलो आई, ये दोनों भी येलो आए, बट ये जिसमें स्मॉल वाई ये अब उसको ये तो नहीं पता था इसमें स्मॉल वाई है, बट उसने देखा कि 75% तो येलो है और 25% ग्रीन है, जबकि इस केस में क्या हुआ था, 100% येलो है। राइट। तो अब ये चीज़ जब उसने मेंडल साहब ने देखी, तो उन्होंने ये चीज़ कंक्लूड की कि जब F1 जनरेशन में कोई एक ही, दोनों में से कोई एक, सो मेंडल ने कंक्लूड किया कि F1 जनरेशन में एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, एक ही ट्रेट एक्सप्रेस होगा आउट ऑफ 2 ट्रेट्स जो कि पेरेंट्स में थे, और F2 जनरेशन में वो जो सेकेंड ट्रेट था जो कि एक्सप्रेस नहीं हुआ फर्स्ट जनरेशन में, वो 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन में, मतलब 1/4 ऑफ द प्रोजेनीज में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो वो ट्रेट जो कि एक्सप्रेस होता है F1 जनरेशन में, उस ट्रेट को मेंडल ने नाम दिया एज डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट। और वो ट्रेट जो कि यहाँ पे कौन सा है, आप लोग बताओ, येलो। सी, येलो सीड्स F1 जनरेशन में कैसे सीड्स आए, सारे के सारे येलो, तो वो ट्रेट है डोमिनेंट। और वो ट्रेट जो कि F1 में एक्सप्रेस नहीं हो पाया बट F2 में एक्सप्रेस हुआ, उस ट्रेट को मेंडल ने बोला रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट जो कि यहाँ पे कौन सा है, ग्रीन सीड कलर। ओके। और इसी के हिसाब से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे कि अगर सीड कलर है तो 2 सीड कलर हैं, एक है येलो एक है ग्रीन, बट हमें पता लग गया कि येलो इज़ द डोमिनेंट ट्रेट एंड ग्रीन इज़ द रिसेसिव ट्रेट। तो अब हम नाम येलो के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। येलो को हम डिनोट करेंगे कैपिटल वाई से, जबकि ग्रीन के लिए अब हम डिनोट कर देंगे स्मॉल वाई। इसीलिए जो येलो है वो कैपिटल वाई से डिनोट होता है और ग्रीन सीड कलर स्मॉल वाई से, क्योंकि पी प्लांट में येलो इज़ डोमिनेंट सीड कलर एंड ग्रीन इज स्मॉल सीड कलर। तो क्रॉसेस बनाते टाइम कन्फ्यूजन ना हो इसलिए वाई सिंबल लिया एक तो,
ताकि ये पता लगे कि कौन सा डोमिनेंट है। और उसमें भी जो कैपिटल है वो डिनोट करेगा येलो वाले को, जो कि एक्चुअल में डोमिनेंट एलील है। और स्मॉल वाई मीन्स रिसेसिव वाला, रिसेसिव ट्रेट। और रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस होने के लिए एक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है कि रिसेसिव ट्रेट तभी एक्सप्रेस होगा जब दोनों स्मॉल चीज़ें साथ में हो। जैसे आप यहाँ देखो, स्मॉल वाई साथ है तभी ग्रीन आया, उसके बजाय कैपिटल वाई तो या फिर एक भी कैपिटल वाई है तो भी येलो आया। मतलब कि दो एलील्स में से, दोनों एलील्स में से एक ही एलील सफिशिएंट है एक्सप्रेस होने के लिए इन केस ऑफ डोमिनेंट। जैसे कि कैपिटल वाई अलोन, बस इसका होना ज़रूरी है। अब इसके साथ स्मॉल वाई हो या इसके साथ कैपिटल वाई हो, ये येलो ही देगा। लेकिन रिसेसिव के लिए, रिसेसिव ट्रेट के एक्सप्रेस होने के लिए दोनों रिसेसिव एलील का साथ में होना ज़रूरी है सेल के अंदर या क्रोमोसोम्स पे। सो आई होप ये चीज़ क्लियर है। यही है मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो आई होप ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको समझ आया है। इसका नाम मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसलिए क्योंकि ये एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है, जो कि इधर कौन सा कैरेक्टर है, येलो सीड। ओके, सीड कलर एक ग्रीन है और एक इधर एक ग्रीन है और एक येलो, दैट इज दिस इज अ मोनो हाइब्रिड कंडीशन फॉर सीड कलर। तो ये तो बात हुई एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। अब हम देखते हैं एक डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम आ चुके हैं मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में। अब डाई हाइब्रिड का क्या मतलब है, इस बार मेंडल ने दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करने का सोचा। उसने सोचा कि मैंने एक बार हाइट का करके देख लिया, एक बार सीड कलर देख लिया, क्यों ना इस बार दो चीज़ें साथ में देखी जाएँ, दो कैरेक्टर साथ में देखे जाएँ। और इस बार इन्होंने क्या चुने, एक चुना प्योर ब्रीडिंग राउंड एंड येलो सीड्स, मतलब कि ऐसे सीड जो कि राउंड हैं और येलो कलर के हैं। और एक इन्होंने चुने प्योर ब्रीडिंग रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, मतलब जिनकी शेप ऐसे रिंकल्ड है और जो ग्रीन कलर के हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सीड का शेप है उसमें जो राउंड सीड शेप है इट इज़ डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड सीड शेप एंड येलो सीड कलर इज़ डोमिनेंट ओवर द ग्रीन सीड कलर, जो कि अभी हमने लास्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा ही था। तो अब इनके नॉमेनक्लेचर कैसे होंगे, ऑब्वियस ही बात है। अगर सीड राउंड है तो कैपिटल आर, सीड अगर राउंड है तो कैपिटल आर, और अगर सीड रिंकल्ड है तो स्मॉल आर। और ये प्योर ब्रीडिंग लाइन है तो दोनों सेम होंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर। और अगर सीड येलो है तो अगेन डोमिनेंट ट्रेट है तो कैपिटल वाई, और अगर ग्रीन है तो स्मॉल वाई। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या डिनोट कर रहा है और ये क्या डिनोट कर रहा है। ये प्योर ब्रीडिंग लाइन के पेरेंट्स हैं। ये पेरेंट कैसा है, राउंड सीड विद येलो कलर, और ये कैसा है, रिंकल्ड सीड विद ग्रीन कलर। तो अब क्या हुआ, इनसे गेमीट बने, ये गेमीट्स हैं, ये पेरेंट हैं, ये वाले पेरेंट हैं, और ये इनके गेमीट्स हैं जो इन्होंने गेमीट्स बनाए, सी गेमीट्स लिखा है। तो अब इसके गेमीट क्या बनेंगे, अब ध्यान से सोचिए। सबसे पहले तो इसका सपोज़ कीजिए एक कैपिटल आर, इन दो कैपिटल आर में से एक गेमीट में एक कैपिटल आर आ गया, और इन दो स्मॉल वाई में से दो कैपिटल वाई में से एक आ गया इधर। अब ये एक ही गेमीट है। अब सी आप लोग बोलोगे कि पिछली बार तो एक गेमीट में एक ही जा रहा था, क्योंकि तब एक कैरेक्टर था भाई, ये दो कैरेक्टर हैं, मतलब कि ये दो क्रोमोसोम की बात हो रही है। सपोज़ इधर मान लो कि ये कैपिटल आर के लिए है, ठीक है,
और एक और क्रोमोज़ोम है जिसमें मैंने बताया था ना 23 पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम है, एक क्रोमोज़ोम थोड़ी है सेल में। तो 23 क्रोमोज़ोम एक गैमीट में जाएंगे और 23 एक गैमीट में, क्योंकि टोटल 46 क्रोमोज़ोम है, 23 पेयर्स। तो उन 23 पेयर्स में से मैंने आपको सिर्फ 2 पेयर दिखाए हैं, ठीक है। इसलिए गैमीट में भी 2 पेयर शो हो रहे हैं। सी, तो इसके गैमीट क्या बनेंगे? कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जा सकता है, बस यही तो हो सकता है। कैपिटल आर के साथ दूसरे कैपिटल आर के साथ दूसरा कैपिटल वाई, मतलब कि एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे। इसलिए इन्होंने एक ही टाइप के गैमीट से यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो कि है कैपिटल आर कैपिटल वाई। सिमिलरली इधर भी एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे, क्योंकि स्मॉल आर के साथ जाने के लिए है ही स्मॉल वाई, सिर्फ कैपिटल वाई तो है ही नहीं, तो यही गैमीट बनेंगे। तो ऐसे अब इन्होंने गैमीट्स बन गए। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे F1 प्रोजेनी बनाई है, F1 प्रोजेनी। तो अब ये दोनों का क्रॉस किया है, तो देखो क्या बनेगा, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसा कुछ बनेगा जब ये दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे। ये मान लो ये मेल का गैमीट है और ये फीमेल मदर से आ रहा है, तो ये प्रोजेनी बनी, ये कैसी बनेगी? ऐसी तो बनेगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यही उन्होंने दिखाया है इधर कि जो F1 प्रोजेनी है वो कैसी बनी। जब F1 प्रोजेनी को उगाया तो देखा कि सारे सीड्स राउंड थे और येलो थे, मतलब कि ये ऐसे थे, ऐसा कोई भी नहीं था F1 प्रोजेनी में। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि राउंड क्यों थे, क्योंकि राउंड ट्रेट ही डोमिनेंट है रिंकल्ड पे, और जो येलो सीड कलर है वो डोमिनेंट है ग्रीन सीड कलर पे, इसलिए सारे के सारे राउंड और येलो आए सीड्स। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी आया था, मतलब कि सारे के सारी फर्स्ट F1 प्रोजेनी एक जैसी, कोई अंतर नहीं। इधर एक ट्विस्ट आता है, मतलब इधर एक अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है F2 में। अब जब ये जो आर जो ये मिले हमें RR YY, अब मैंने इनकी सेल्फ पॉलिनेशन कराई, मतलब इन्हीं के जैसों से इनकी मेटिंग करा दी। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को मेट कराया उसी के जैसे एक सीड से, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। तब क्या हुआ, यहाँ से इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अलग कॉम्बिनेशन भी बने। जैसे कि अभी तक क्या था, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई था, सी, इधर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई था। इसमें क्या देखने को मिला कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई जा रहा है और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है। तो ये चीज़ से हम मेंडल का एक और लॉ आया था जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है और ये चीज़ कैसे निकालनी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये F2 प्रोजेनी का क्या मतलब है और ये कैसे आई और न्यू कॉम्बिनेशंस कैसे आ रहे हैं। सो थैंक यू and have a nice day.